क्या? वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? ओ, वोट दे। वोट दूं? वोट दे। तुम्हें? तुम्हें देना है? फिर से? फिर से? फिर से? डिग्री होते हुए भी घर बैठने के लिए मुझे पढ़ाया, मुझे बचाया। रसोई में गैस का दाम पता है? अरे कहाँ गया काला धन? कहाँ? मेरी आय दुगनी हो गई। पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? हुए क्या? मैं एटीएम लाइन में खड़ा रहा और चोर रातों रात मुझे भीड़ से पिटवाओ। धंधा चौपट कर दोगे? झूठ और फरेब से हकीकत कब तक छुपाओगे? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जवाब तो देना पड़ेगा। अरे भाई नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। अब वोट मत मांगना। अब की बार माफी मांग। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। वोट नहीं, माफी। में ये स्थापना हो गई, राम राज्य की स्थापना संविधान में हो गया है, ठीक है। इसी संविधान को मंगाने के बाद जब हम लोगों ने देखा है तभी से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसमें आप लोग देखना चाहेंगे ताकि नजदीक से देख लेंगे। इसमें राम का चित्र आ गया है संविधान में, कृष्ण का चित्र आया है, महाभारत आ गया है, हनुमान का चित्र आ गया है, काली का है, दुर्गा का है, तमाम उनके जो है सब इसमें डाल दिए संविधान में। वो संविधान बदल चुके हैं, सिर्फ 2024 में सरकार बना करके और इसको लागू करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चिंतित हैं कि 2024 यानी 2022 जब उत्तर प्रदेश रोकेंगे तो 2024 जो है अब जो है रोकने में आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश को रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में हमने हर कीमत पर इसको रोकना है ताकि ये संविधान लागू न कर सकें। ये संविधान बदल गया है, आप लोग आकर के देखना हो तो देख लेंगे। अभी देख लीजिएगा, अभी बैठे रहिए। इधर ऐसे दिखाते जाएं जो है उसका आधार दिखा दीजिए, इसका आधार के ऊपर ये देखिए आकार है, आगे ये आकार है, संविधान का आकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री के पास है या तो कानून पलटते जाइए, पलटते जाइए, किसी के पास नहीं है। पलटते जाइए, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप। अभी बैठ के देख पाएंगे, बहुत महीन बारीकी में दिया है जिसमें कोई समझ ना पाए, बहुत बारीकी। अभी थोड़ी देर के बाद अभी देख लीजिएगा। ये देखिए देवी देवताओं के चित्र, ये देखिए बता देना पंजाब से आप ये देखिए ये अपना जो है ये मठ दिया है, ये मठ का है, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये देखिए, ये देखिए ये जो है ये देखिए क्या है, ये राम सीता और ये लक्ष्मण है। ये देखिए ये देखिए, हाँ वीडियो बना लिए पूरा। ये देखिए ये जो है इनका इनके ये देखिए इनका जो है ये देवी देवता है, ये अपने देवी देवता का दे दिया है। और देखिए सब निकल इसमें लगाते ये निकल। ये देखिए हनुमान का दिया है सर, इधर दिखाना सर, ये हनुमान का दिया है। ये संविधान है, दे दीजिए। ऐसे नहीं बोल रही, पूछ वाले देखिए ना, चाहे जो पूछ रहे। ये देखिए सर, इसको खोल लेते ये हनुमान का दिया, नहीं सही खोलो लोग। जब ये देखिए एक वोट देने आज ही नहीं दे पा रहे हैं, आज नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में क्या हाल है? अरे जब अभी दे ही नहीं पा रहे हैं, अभी जब खत्म नहीं होगा, खत्म होने के बाद क्या देखोगे? ये देखिए नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत कुछ साठ में ठीक रहेगा ना। ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहाँ मिलेगा। हमारे दिमाग में डाला जाता है
शनिवार है हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। बिरसा मुंडा ने बोला मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जो ब्राह्मणों की मानता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं। तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। ये बात गलत है। सबसे पहले हिंदू मतलब होता है, फारसी शब्द है, उसका मतलब होता है गुलाम। पहले जो क्षुद्र, जी हाँ, दूसरा मैं IAS ऑफिसर, मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ और मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, और कहीं भी पता कर लीजिएगा, मुझ पे FIR लॉन्च करा दीजिए कि हिंदू के मतलब होता है गुलाम। पहले जो था कि जो काम करते थे, लकड़हारा थे, नाई थे, सभी लोग थे, जो उसको वर्ण में बांटा गया, जो मनुवादी थे वर्ण में बांटा, काम बांटा, तो वो जो लोग, जो नीचे लोग थे, उनको कहा शुद्ध वो समाज था, तो शुद्ध से कहते कहते शूद्र का दिए। अब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शूद्र हूँ। अब इनको बुखलाहट हुई यार, एक्सेप्ट कर लिया, अब इनको कैसे तोड़ा जाए। अगर ये 7 हो गए 85% तो सत्ता ले लेंगे। तो मेरी ब्राह्मणवाद जो 3% है, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, कट्टरता का विरोधी हूँ। जहां भी, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कट्टरता है और ब्राह्मणवाद है तो मैं उसका विरोधी हूँ। वो नहीं होना चाहिए। मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो वहां जो है वो जो है शुद्ध से शूद्र हो गया। ठीक है जी, मान लिया। अब देखा कि मैं क्या करूं, तो वो लोग जो है जुगाड़ लगाते रहते, क्योंकि बल, पैसा, सब कुछ दिमाग उनके पास है। एजुकेशन वो लेते हैं, हाई एजुकेशन, 10, 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च कौन करेगा, नीचे नहीं करता। आज विदेशों में बच्चे जो है लीडरों के बच्चे जा रहे हैं। तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने एक चाल चला कि क्यों ना हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गुलाम राष्ट्र, यानी जितने भी जो नीचे है 85% हम उनको लॉलीपॉप देके कि देखो तुम्हारा राष्ट्र बना रहे। कहने का मतलब है कि आप कान ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, हर हालत में कान पकड़ के आप शूद्रों पे शासन करना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो अब अम्बेडकरवादी, जो गौतम बुद्धवादी हैं, जो प्रियारवादी हैं, जो फूलेवादी हैं, जो काशी नामवादी हैं, जो कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, ये समझ गए हैं। और ये सब लोग आपस में मिल करके, हमने कहा टुकड़े टुकड़े नहीं, सब मिल करके अपने अधिकार पाओ। आज भारत के अंदर पार्लियामेंट में 131 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमान 26 है, महिला 78 हैं। आज मणिपुर में नंगा महिलाओं को किया जा रहा है, बंगाल में महिला आपस में लड़के नंगी हो रही है, आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह हालत हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 78 जो सांसद है महिला, वो सड़कों पे इंडिया गेट पे आए ना और कहें मैं दुपट्टा निकालती हूँ, मैं थोड़ा सा नंगा होती हूँ। देखो भारत में क्या हंगामा होगा। तो लीडर नहीं निकलेंगे और हमारी बहु बेटियां नंगी होंगी, उनको रेप किया जाएगा। तो ये क्या, कहाँ का पत्थरबाजों का इलाज कर दिया बुलडोजर चला के। तो ये जो है, अगर आप बुलडोजर चलाते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, तो जो दोषी लोग हैं उन समानता के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, आप उस पे करिए ना। लेकिन आप एक समाज को छोड़ देंगे, एक समाज को बचा लेंगे। जैसे ब्रिजभूषण को बचाया आपने, चिमनिया को बचाया, रेपिस को बचा रहे हैं, बाकी को बचा रहे हैं। आप एक समाज को बचाएंगे और एक को अंदर करेंगे, एक को घर तोड़ देंगे। एक बेचारा का घर, जो बेचारा था ही नहीं, 2 दिन के बाद आया कि जी उनका घर जैसे तोड़ दिया गया। तो आज सुबह में उन्होंने सामान समेटने के लिए हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट मना किया। कानून अपनी जगह काम करती है, पुलिस जो है जिनको ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से डंडा मारा जाता है, समझे ना। तो वो हमारे शासक वर्ग जो जिस तरह से चल रही है, उनको सोचना चाहिए कि हम समानता के साथ हम राज कर रहे हैं, वहां पे किसी तरह का गड़बड़ी नूह में या विवाद में ना हो और वहां शांति बहाल हो। वही पुलिस जो डंडा मारी है, वही पुलिस रक्षा भी करेगी। तो उनको जो है जिस तरह का आदेश मिलता है वैसा उनको काम करना है। पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। तो आने वाला वक्त बताएगा ना। अब जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी कि आपको इस तरह से राज्य नहीं चलेगा। अब तो सेना, अब तो पुलिस भी विद्रोह करने लगा है कि आप इस तरह से निर्दोषों पे हमें डंडा मरवाओगे, हम नहीं मारेंगे। हमें जो है, हमें अधिकार चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। आप इस तरह से लोगों को भड़का नहीं सकते। तो अब तो पुलिस, हाँ, कुछ लोग जो अंधभक्त टाइप हैं, जो ट्रेन में गोलियां चला रहे हैं और कह रहे हैं योगी मोदी का नारा नहीं लगाओ तो मार दूंगा। तो इस तरह का मानसिक लोग जो है, वो लोग मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। हम उनको पागल भी कह सकते हैं। उनको जो है पकड़ करके, हो सकता है कल को वो नेता भी बन जाए, कल को वो बीजेपी भी ज्वाइन कर ले, तो उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। तो यही जो है सरकार की दोहरी नीति,
देश को बर्बाद कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और इसीलिए सभी नौजवानों को मानवता बचाने के लिए सबको आना चाहिए। और अब ये एनडीए और इंडिया जो बनी है, वहां पे भारत या मानवता की एक और अलायंस आने वाली है। कितने हैं भारत में राज्य? एनसीआर लगा के टोटल है 36 राज्य जो है, 29 है जहां पे चुनाव होता है, ठीक है। उसमें बीजेपी कितने राज्य में है? उसमें 20 राज्यों में बीजेपी नहीं है, और आने वाले 5 राज्य भी बीजेपी से छीन रही है। तो हुआ कितना? 25 हो जाएंगे, 24-25 बचेंगे 4 से आप शासन बना लोगे। मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूं, आप हवा हवाई की बात नहीं कर रहा, आपको हवा हवाई की बात नहीं कर रहा। तो ये भी कह रहे हैं कि 24 राज्यों में आपका शासन नहीं है, आपका शासन बंगाल में नहीं है, तो ममता का ज्यादा एमपी आएगा या मोदी का आएगा? स्टेलिंग है जो है तमिलनाडु में, स्टेलिंग वहां कोई एक बीजेपी जीता है क्या? केरला में कोई जीता है क्या? आंध्र तेलंगाना में जीता है क्या? बिहार में रहोगे नहीं, छत्तीसगढ़ में रहोगे नहीं, राजस्थान में रहो तो कहां से? यूपी भी जहां पे आप भी 72 हो ना, अब 40 से नीचे आ जाओगे तो बचेगा क्या? क्या हमारे नेता का बेटा या बेटी, क्या हमारे IAS IPS के बेटा बेटी जल चला रहे? चढ़ा कौन रहा है वहां? भक्त कौन है? भक्त किसको बना रखा है? जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST और OBC है, जो दलित शोषित हैं, अब वो जाग गए हैं। पहले जितना जल चढ़ता था उसका अब जो है घट करके जो 100% था अब 20% रह गया है, और आने वक्त में 100 हो जाएगा। अब जल चढ़ाने जाएंगे नहीं कोई, तो जब जल चढ़ाने नहीं जाएंगे तो जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग जो असामाजिक तत्व हैं, वो जाओ चढ़ाओ ना। अरे सावन में हमारा प्रकृति कितनी पानी देती है, इतनी पानी देती है। भगवान है हमारे शिव जी, बारिश ही बारिश होती है, तो वो उस वक्त हमारे भगवान प्यासे रहते हैं क्या? क्या बात भक्ति है, उसको खत्म किया जा रहा है। और अब जल कांवड़ा में गरीब लोग, शोषित लोग नहीं जाएंगे, उसका विरोध होना शुरू। भाई मैं कहूं कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा हूं, तो ये बकवास होगा या अच्छा होगा? मैं कैसे बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर? वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा। ठीक है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हो और हो जाओ। अगर जनता चाहेगी तभी ना, जनता वोट देगी तभी ना। जनता का रूट साफ हो गया है। ये जो आप रोज जो जंतर मंतर पे हर जगह जो हंगामा देख रहे हैं, अब जिस किसी से पूछ लीजिए मुझे मोदी नहीं चाहिए, तो जब मोदी नहीं चाहिए, जनता का ये नहीं चाहिए, और आप कह रहे हो मैं बनूंगा, तो बन के दिखाओ। फिर आ रहे हिंदू। कौन हिंदू? जब कौन जनता? अरे जनता कौन भाई? हम नहीं है उसमें, आप नहीं है क्या? हम हिंदू तो नहीं है। आप जाके पूछिए ब्राह्मण से, वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं यादव हूं। कौन हिंदू है? पहले ये तो ये बनाया जा रहा है, ये प्लॉट बनाया जा रहा है कि आप सब हिंदू हो, आप सब लोग मुसलमान हो। अरे मुसलमान में जो सही मुसलमान है, जो इस्लाम मानता है, और बाकी सब बेकार लोग हैं, वो ये तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ करके उसकी फायदा उठाया जा रहा है। तो प्लीज मेरे से आप कहिए कि ना मैं ना हिंदू को मानता और ना मैं मुसलमान को मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं। मैं वहां पे जो वैदिक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, आस्था रखते हैं, मैं उनको मानता हूं। आप हो सकते हैं भाई ईवीएम में चोरी कर लो, हो सकता है एसडीएम और डीएम को खरीद के 100-100 करोड़ दे करके ईवीएम मशीन बदल दो। जैसे पहले बैलेट, बंदूक के नोट पे बैलेट बदलता था, अब जो है ईवीएम बदला जाएगा। तो हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, आप कह रहे हैं। लेकिन जनता का जो मत बन गया है, जनता जो समझ लिया है, जनता ने जो अपना रास्ता बना लिया, रुख अपना लिया है, जो कर्नाटक में दिखाया कि जनता अब बीजेपी को हराएगी, और आप देखिएगा कि चाहे कितना भी दावा करने कि हम आएंगे, जनता इनको खदेड़ेगी। जनता आ रही है, गद्दी छोड़ो, ये आवाज उठ रही है। एक गुजरात का कोर्ट कहता है कि मानहानि पे 2 साल का जेल भेज दो जी, संसद खत्म राहुल गांधी का। गुजरात का कोर्ट कहता है, कोर्ट वो भी है, उसके पास भी न्यायविद है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत है, उसको बहाल करो। तो ये कोर्ट में लड़ाई है। और इसीलिए कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो राज्य के कोर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो है पक्षपात कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पक्षपात नहीं होता, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, यहाँ पे एक सभी को समानता देखा जाता है। और चंद्रचूड़ साहब को हम लोग सभी लोग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अच्छा मूवमेंट लिया, उनके पास इन्वेलप भेजा जा रहा, उनको तोड़ा जा रहा। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया, वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में। लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए, वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवंती बनाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। तो पहले राजपूतों के मन में ये डाला, देखो महाराणा प्रताप जी तुम्हारे बाबा हैं और इनको मुगलों ने कितना परेशान किया। तो हमारे अंदर क्या भावना आई, भाई ये मुसलमानों को मारो, इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूर्वज हैं उनको कितना परेशान किया। तो हम क्या हुआ कि हम
राजपूत से हिंदू बन गए और एक कट्टर वोट बैंक बन गया बीजेपी का। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, और जो है गुजर गुजर ही है, यादव ही है, दलित दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत है बल्कि। तो मीर भोज जी ने क्या किया, आज गुजर समाज के लोग मीर भोज जी पर गर्व क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मीर भोज जी ने मलेच्छों को भगा दिया, मतलब मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, गुजर समाज में ये भावना आएगी कि हमारे बाबा ने मुसलमानों को भगाया था, अगले दिन वो भी डंडा लेके मुसलमान के पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई करी थी, अब मैं भी तेरे से लड़ाई करूंगा। जैसे कि आज आप मान लो आपका कोई परम मित्र है, मैं आज आपको ये बताऊं कि उसके बाबा ने आपके बाबा के चप्पल मारी थी, अब अगले दिन से आपके मन में उसके प्रति खटास आ गई, चाहे आपकी कितनी भी 25 साल की मित्रता हो, जबकि आपको उससे जब तक वो बात पता नहीं थी तो आप दोस्त थे, रोटी एक साथ खाते थे, लेकिन जैसे ही खटास आई अगले दिन से आप उसको घूरने लगोगे कि यार इसने मेरे बाबा के बता चप्पल मार दी थी। ऐसे ही जब मीर भोज के बारे में गुजर समाज के बच्चे पूछेंगे बाबा जी ने क्या करा था, तो बताएंगे भाई बाबा जी ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था। वो कहेगा अच्छा चल भाई तू भी डंडा ले, अगले दिन से मुसलमानों को खदेड़, अगले दिन से करने लगा मैं हिंदू हूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ करेगा, बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा। तो अभी ये गुजर समाज को दिया, आप देखना थोड़े दिन में हमारे जाट भाइयों को भी कोई ऐसा ही पूर्वज ये बीजेपी वाले थाली में सजा के देंगे जिसने किसी मुसलमान से लड़ाई लड़ी हो, मुगलों से या किसी मुसलमान सुल्तान से, ऐसा ही यादवों से भी होना है। हाँ, पंचायत में क्या फैसला